नमस्कार, सिटी न्यूज़ के खास सेगमेंट कैंपस टॉक में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैनेजमेंट के गुर सीखने के लिए और इंदौर के मैनेजमेंट गुरु से मैनेजमेंट की सही परिभाषा जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर के जैन साहब। सर, आपका सिटी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया महेश जी। डॉक्टर आर के जैन गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और रिसर्च के डायरेक्टर हैं और लगातार शिक्षा जगत में अपने एक अलग पढ़ाने की शैली के तौर पर उनकी पहचान है और जीवन में कितना रिसर्च ओरिएंटेड होना एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ये वो आज हमें बताने वाले हैं। और साथ ही साथ किस तरह से अच्छे मैनेजर्स देश की मैनेजमेंट को सुधारने में अपना रोल पार्ट अदा कर सकते हैं, ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे इंदौर के मैनेजमेंट गुरु सम्मानीय डॉक्टर आर के जैन साहब से। सर, सिटी न्यूज़ पर सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से आता है, मैनेजमेंट की असल परिभाषा क्या होती है और इंदौर के मैनेजमेंट गुरु यानी कि डॉक्टर आर के जैन की नज़र में मैनेजमेंट आखिर क्या कुछ है? मैनेजमेंट की यूँ तो कई परिभाषा है, लेकिन मैनेजमेंट जहाँ भी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है सर, वहाँ एक डायनामिक फोर्स के रूप में रहता है। एग्जैक्टली। सो जितनी भी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी हम लोग करते हैं जी, किसी भी जगह, चाहे वो पढ़ना पढ़ाना क्यों न हो Right. या ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, हर जगह मैनेजमेंट परसिस्ट करता है। राइट, तो मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है विच प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। और जब हम ऑर्गेनाइज एक्टिविटी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमारी बहुत सारी दूसरी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसी विधा है जिसको हम सीमित दायरे में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट एक नीड है, एक फिलोसॉफी है। और मैनेजमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं, इट इज़ देयर ऑलवेज इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। तो हम बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारे ज़िंदगी में हम रोज़ प्रतिदिन जो जीते हैं इसमें भी हमें पता नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनेजमेंट आ ही जाता है। और उसी मैनेजमेंट से हम अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य को आगे लेते हुए बढ़ते चले जाते हैं। और यही मैनेजमेंट संस्थानों में पढ़ाया जाता है और इन्हीं संस्थानों में यंग मैनेजर्स बनाए जाते हैं जो हमारे देश के लिए आगे ऐसा काम करते हैं कि देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, इकोनॉमी सुधारते हैं। और ये इकोनॉमी जब स्ट्रेंथन होती है तो देश आगे बढ़ता है, जैसे आज भारत बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। एक सवाल यहाँ पर सर मेरे जहन में आता है, चूँकि आपने मैनेजमेंट की असल परिभाषा बताई है, आपका अगर हम सफ़रनामा देखें तो कई एजुकेशन हब जैसे इंदौर को एक पदवी दी जाती है, कई बड़े बड़े कॉलेजेस में आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं, एज अ प्रोफेसर आपका रोल पार्ट है, अब एज अ डायरेक्टर GSIMR में क्या कुछ आप डायनेमिक करने वाले हैं और एक डायरेक्टर को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब वो खुद मैनेजमेंट गुरु हों और कॉलेज के मैनेजमेंट की कमान उनके हाथों में हो? देखिए महेश जी, जहाँ तक कि डायरेक्टर का सवाल है, डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है, निदेशक होता है, जो कि प्रोफेसर से डायरेक्टर बनता है व्यक्ति। तो लेक्चरर्स से लेकर डायरेक्टर तक का एक सफ़र, लंबा सफ़र होता है, जिसमें व्यक्ति पढ़ने के साथ पढ़ाता पढ़ाता, रिसर्च करता करता आगे आ जाता है और आगे अपने अनुभवों का इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट में यूज़ करता है। मैंने निश्चित रूप से कई संस्थानों में काम किया है और मैंने ये पाया है कि ज़िंदगी बदलती जाती है, ज़िंदगी के मायने भी बदलते जाते हैं और पेडागॉजी, शिक्षा भी, शिक्षण शास्त्र भी बदलता जाता है। अगर मैं बात करूं 90 के दशक की, जब मैं मैनेजमेंट एजुकेशन में आया, तब मैनेजमेंट पढ़ाने का और पढ़ने का दायरा अलग हुआ करता था, लेकिन आज इसके मायने बदल गए हैं। आज मैनेजमेंट पढ़ाना और पढ़ना एक बहुत ही अलग तरीके से लिया जाने लगा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट पहले क्लासों में किस तरह से पढ़ाया जाता था कि एक प्रोफेसर अपनी आवाज़ से सीन क्रिएट करता था, लेकिन आज हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, PPT है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम न केवल लेटेस्ट चीज़ें पढ़ाते हैं, बल्कि यहाँ तक कि मिनट सेकंड में जो डेवलपमेंट होते हैं वो भी अपने स्टूडेंट से शेयर कर लेते हैं। निदेशक बनने के बाद मैं ऐसी चुनौतियाँ समझता हूँ कि संस्थान को डेवलप करने के लिए एक 360 डिग्री एंगल एक डायरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट डेवलपमेंट, सबसे पहला स्टूडेंट का अपना खुद का स्तर, शिक्षा का स्तर, और हम स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं मानते, हम यंग प्रोफेशनल्स मानते हैं। और चूंकि वो यंग प्रोफेशनल है और उनको आगे जाके मैनेजर बनना है, तो डे वन से मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स में ऐसी चीज़ लाएं कि आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप यंग मैनेजर हैं। बहुत अच्छी बात है। और यदि आप यंग मैनेजर हैं तो आपके सोचने का दायरा, आपके सोचने का तरीका, आपके बात करने का तरीका,
आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स यहीं से इम्प्रूव होने लगती हैं। और यदि क्लास में आप सोचते हैं हम स्टूडेंट हैं तो एक प्रिजुडाइज्ड, एक पूर्वाग्रह से आप ग्रसित रहेंगे। तो स्टूडेंट को मैं समझाता हूँ, ये बताता हूँ कि हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहना है और हमें मैनेजर बनने के लिए वैसी सोच सबसे पहले अपने अंदर लाना है, उस मिशन पे काम करना है और उस मिशन से आगे जाके हमें स्टूडेंट को तराशते हुए, तो सबसे पहला मेरा काम है निदेशक के नाते कि मैं अपने स्टूडेंट को मैनेजर के लिए तैयार, मैनेजमेंट के लिए तैयार करूं कि न केवल वो पढ़ें बल्कि प्रैक्टिकल उसके बारे में सोचें, किस तरह से मैनेजर बनेंगे, किस तरह से वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, दुनिया के किसी कोने में जाके वो किस तरह से डिसीजन लेंगे, उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हम देते हैं। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन में खाली मैनेजमेंट एजुकेशन ही नहीं पढ़ाया जाए, इसलिए मैंने स्टूडेंट को सॉफ्ट स्किल्स पढ़ाने पे भी ज़्यादा स्ट्रेस दिया है और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट में रिसर्च का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। तो बियॉन्ड बुक जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और अब इंस्टीट्यूट्स के पास ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि स्टूडेंट्स को बियॉन्ड बुक ले जाया जाए, उनके प्लेसमेंट के लिए स्पेशल क्लासेस लगाई जा रही हैं। गोविंद राम सक्सेना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में हम ये ट्राई करते हैं कि फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्लासेस होती हैं। इंडस्ट्री से, शिक्षा जगत से, जो कि कनीसर्स हैं, इस फील्ड के मर्मज्ञ हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है और वो लोग अपने नॉलेज को करियर मार्गदर्शन के रूप में स्टूडेंट के साथ न केवल शेयर करते हैं बल्कि स्टूडेंट को ये भी बताते हैं कि किस तरह से उन्हें फ्यूचर कोर्स में अपनी लाइफ में मैनेजर बनने के लिए क्या क्या करना होगा। ऐसे कई मैनेजर्स, जब आप देखिए महेंद्र जी, वीक में 2 लोग उनसे आके मिलते हैं तो साल भर की प्लानिंग में तकरीबन हम 104 लोग उससे गोविंद राम सक्सेना इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट से मिलवा देते हैं और स्टूडेंट की सोच का एक प्लेटफॉर्म बदल जाता है। तो वो केवल थ्योरेटिकल नहीं रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर से परिपक्व हो, आगे बढ़े और उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना अच्छा हो कि जब वो इंडस्ट्री में जाके डिसीजन लें तो उस डिसीजन में उनकी कामयाबी हो और उस कामयाबी पे जो भी आउटपुट है वो निकल के आए। क्योंकि आज की तारीख में हम डायरेक्टली कोई जनरल मैनेजर नहीं बना देते हैं, तो हम मिडिल लेवल मैनेजर तैयार करते हैं और आगे जाके वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो अच्छी पोस्ट पे जाके और नया नया काम करते हैं। हमारे यहाँ हम फिनेंस में, मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन और अन्य कई विधाओं में मैनेजर तैयार कर रहे हैं। चूँकि गोविंद राम सक्सेना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च GSITS द्वारा प्रमोट किया गया एक इंस्टीट्यूट है और विज़न ऐसा है कि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मनी मोटिव हमारा है ही नहीं। जो भी कुछ कर रहे हैं हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। हमारा काम यहाँ पे पैसा बनाना नहीं है और इसलिए हम स्टूडेंट्स को न केवल प्लेसमेंट के लिए बल्कि एजुकेशन के लिए वो एक्सपोजर दे रहे हैं जो कई इंस्टीट्यूट से अलग है। मसलन हम रिसर्च को प्रैक्टिकल एक रिसर्च का रूप दे रहे हैं। हम इंडस्ट्रीज से प्रोजेक्ट लेते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को स्टूडेंट करते हैं। जब वो स्टूडेंट उन इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी बनती महेंद्र जी कि उनको उन संस्थानों में जॉब प्लेसमेंट मिल जाता है। समर ट्रेनिंग की उनको एक प्रोबेबिलिटी मिल जाती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। दूसरा है फैकल्टी डेवलपमेंट। निदेशक होने के नाते, जैसा मैंने आपसे कहा था, 360 डिग्री स्टूडेंट का विकास, फैकल्टी का डेवलपमेंट। हमने देखा कि पिछले 1 दशक में फैकल्टी रिसर्च नहीं कर रही। अपने पुराने जो एग्जाम्पल उनको याद है वो क्लास में लेके जाते हैं और पढ़ा देते हैं। मैंने अपनी फैकल्टी मेंबर से कहा कि आप अपने आप को थोड़ा सा बदलिए और नए नॉलेज की तरफ वो जा रहे हैं। रिसर्च ओरिएंटेड है हम, हमारा इंस्टीट्यूट जिसमें रिसर्च का नाम है गोविंद राम सक्सेना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, जिसमें हम फैकल्टीज़ को ये बताते हैं कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है और हर फैकल्टी, हमारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हम लोग अपना जर्नल खुद का लॉन्च कर चुके हैं। हमारे यहाँ फैकल्टी को रिसर्च करना ज़रूरी है। हर फैकल्टी को हर सेमिस्टर में मिनिमम 2 रिसर्च पेपर डेवलप करना है और वो रिसर्च पेपर वो कंसीव करेगा इंडस्ट्री के थ्रू। तो इंडस्ट्री में जहाँ प्रॉब्लम है उसको वो आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में उनके प्रॉब्लम एरिया पे रिसर्च की जाएगी और उस रिसर्च के माध्यम से उनको जो डेटा हम देंगे वो डिसीजन लेने में उनको मदद मिलेगी। और हमने ऐसे बहुत सारे केसेस लिए हैं, जैसे इंदौर में रिटेल मार्ट्स आ रहे हैं, हमने शॉपर्स स्टॉफ का, हमने पाकिजा के, ऐसे कई केसेस को अपने अंदर लेने की केस स्टडीज़ में लिया है। और आगे हम केस राइटिंग वर्कशॉप कर रहे हैं जिसके थ्रू मोनोग्राफ प्रकाशित होंगे
और स्टूडेंट्स को इसका, फैकल्टी और स्टूडेंट को बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है सर। एक मैनेजमेंट गुरु होने के नाते एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना बहुत आवश्यक है और इंदौर के मैनेजमेंट गुरु के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले डॉक्टर आर.के. जैन साहब भी कहीं ना कहीं अच्छे कम्युनिकेटर कहे जाते हैं, अच्छे ऑरेटर कहे जाते हैं। आपकी आवाज़ के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है अगर इंदौर की हम बात करें तो। एक कम्युनिकेटर अच्छा होना कितनी मदद कर पाता है एक अच्छे मैनेजर के लिए सर? अच्छा मैनेजर हो, अच्छा प्रोफेसर हो या किसी भी संस्थान में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, यदि वो जानता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और मुझे क्या बात करना चाहिए, कहाँ कौन सी बात किस तरह से कही जाती है, अगर ये तजुर्बा हो तो हर बात सुनी जाती है। तो व्यक्ति को ये चाहिए कि उसको अपने तजुर्बे से हमेशा नाप तोल कर बोलना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए कि उसके टारगेट ऑडियंस कौन है और वो क्या सुनना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल ए प्राइम मोस्ट रिक्वायरमेंट आज की तारीख में ऐसी रिक्वायरमेंट है, उसके होने और नहीं होने से इतना फ़र्क पड़ जाता है जिससे हम ज़मीन और आसमान की बात करें। और मैं सोचता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल ही हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को आगे ले जाती है। और ये स्टूडेंट्स जो यंग मैनेजर्स बनते हैं और जिनमें 3 लाख से 8 लाख के बीच का जो एक गैप हो जाता है सैलरी में, ये करना चाहिए कि कम्युनिकेशन के आधार पे ही वो अपनी खुद की पोजीशनिंग किसी की भी माइंड में कर सकता है। और यदि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो आप देखिए अनर्थ हो जाता है। जिस तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि क्लास में एक व्यक्ति से कहा जाए कि पहाड़ पे जीरा उगा है और यदि आखिरी व्यक्ति से उसके बारे में पूछा जाए तो हो सकता है वो ये कह दे कि पहाड़ पे जीरा उगा है, इसकी बजाय पहाड़ जीरा हो गया। तो कम्युनिकेशन जब हम पढ़ाते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बिकॉज ऑल दिस कम्युनिकेशन विल प्ले ग्रेट रोल। और यही हम पढ़ाते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आज के स्टूडेंट अपनी पर्सनालिटी में कम्युनिकेशन को सबसे हाई मार्क्स दे और ये भी जाने कि उन्हें कहाँ किस तरह से अपनी बात को कहना है और कितने कम शब्दों में किस प्रभाव से कहना है। नहीं तो क्या होता है कि बार बार बोलने में रुक जाना, ये दर्शाता है कि आप में नॉलेज नहीं है। तो मैं स्टूडेंट्स हमेशा कहता हूँ कि अपने सब्जेक्ट के अलावा भी आसपास के एनवायरनमेंट को असेस करें और एनवायरनमेंट के साथ साथ वो ये जानें कि उन्हें जिस इंडस्ट्री में मैनेजर बनना है वो इंडस्ट्री कैसे इंडिया में आई और वो इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन दे रही है, किस हिसाब से वो इंडस्ट्री चल रही है, आगे उन्हें क्या जाना है। क्या सब स्टूडेंट ग्लैमर की तरफ जाएंगे या सब स्टूडेंट प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी ये ज़रूरी है यहाँ पर डिस्कस करना महेंद्र जी कि हम स्टूडेंट्स को इस सारी मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ सॉफ्ट स्किल्स पे भी जोर दें ताकि न केवल कम्युनिकेशन स्किल, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और उनकी सोचने की शैली भी बदली जा सके। ठीक बात है। कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा संदेश है और ये वो यहाँ पर मैनेजमेंट गुरु के श्रीमुख से निकला वो ज्ञान है जो कि कक्षाओं में बहता है और इसे पाने के लिए हर शिष्य जो है आतुर रहता है। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जैन साहब ने जो सपना संजोया है आज की युवा पीढ़ी और आज के छात्र उसे साकार करने के लिए ज़रूर अपने सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर आर.के. जैन साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता है हमारे भारत देश के, अगर हम शैक्षणिक वातावरण की बात करें, एजुकेशनल सिनेरियो की बात करें, तो किस हद तक आपको लगता है सरकार को अपनी शिक्षा नीति में अब बदलाव करने की ज़रूरत है? क्योंकि समय बदला, दौर बदला, तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पद्धति में होने लगा, लेकिन कोर्सेस वही रहे, पारंपरिक कोर्सेस ही चले आ रहे हैं, उसमें अमूलचूल परिवर्तन अब नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है एचआरडी मिनिस्ट्री को क्या कुछ ऐसे कदम उठाने? देखिए महेंद्र जी, जहाँ तक हम वर्ण व्यवस्था से लेकर आज तक के इस दौर की बात करें तो काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। शिक्षा वहाँ से शुरू हुई थी जब एक शिक्षक पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था, गुरुकुल की पद्धति और गुरुकुल की परंपरा थी इस देश में। और द्रोणाचार्य जैसे शिक्षक पेड़ के नीचे धनुष बाण और धनुर्धर विद्या अर्जुन जैसे शिक्षकों को सिखाया करते थे। लेकिन आज के इस दौर में जहाँ कलयुग के 5वें आरे में हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, पूरी नीड चेंज हो चुकी है और सोसाइटी का पूरा दायरा बदल चुका है। जहाँ पहले 11+3 था, +2 था पीजी के लिए जब मैं पढ़ता था, वो चीज़ें बदली और 12+3+2 आया। लेकिन अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिस्कशन चल रहा है महेंद्र जी कि 12+4+2 होना चाहिए। क्यों 12+4 होना चाहिए? वहाँ के प्रोफेसर लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं श्रद्धेय वाइस चांसलर साहब के साथ कि 12+4 इसलिए होना चाहिए कि पूरा एक साल जब ग्रेजुएट होता है बंदा तो उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए और रिसर्च के लिए रखा जाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब सारी एजुकेशन चेंज हो रही है, अब सारी एजुकेशन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो रही है और अब हम लोगों को वही पढ़ाना चाहिए जो एक्चुअली नीडेड है। हम लोग नीड बेस्ड पढ़ाई की टेलर मेड एजुकेशन बनाएं और क्या एग्जैक्ट नीड है
वो नीड बेस्ड बनाए। सोसाइटी की नीड है मल्टी स्किल्ड मैनेजर्स, तो मल्टी स्किल्ड मैनेजर है। आज हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ड्वेल स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ पे ड्वेल स्पेशलाइजेशन होता है, बंदा या बंदी मार्केटिंग और फिनेंस या फिनेंस और एचआर या आईटी, साथ साथ में दो कोई भी स्पेशलाइजेशन ले सकता है। क्या दो स्पेशलाइजेशन से हमारा काम हो जाता है या नहीं होता है, ये फिर शोध का विषय है। क्योंकि जब ड्वेल स्पेशलाइजेशन लॉन्च किया था तब वो बात बन रही थी। आज हम क्या नीति में बदलेंगे, जहां एक और दिल्ली ये बात कर रहा है 12+4 होना चाहिए, हम यहाँ पर 12+4 नहीं करते हुए और ऐसे कौन से नए विषय मैनेजमेंट के अंदर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स लॉन्च करें जिससे इंडस्ट्री में प्लेसमेंट के अंदर स्टूडेंट्स को मदद मिले। और इंडस्ट्री को हर साल जो हम कहते हैं इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरफेस, चूँकि मैं इंडस्ट्री से आया हूँ तो 15 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैं इस प्रोफेशन में आया और तकरीबन 18 साल मुझे इस प्रोफेशन में हो गए हैं। मैं सोचता हूँ कि इंडस्ट्री की जो नीड है और जो एजुकेशन है उसके बीच हमेशा कुछ न कुछ फ़र्क रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और इस फ़र्क को पाटना ज़रूरी है। ये फ़र्क क्या है कि इंडस्ट्री हमेशा नई टेक्नोलॉजी और नए विषय पे बात करती है, जहाँ की हम अपने पुराने कोर्सेज़ को इतनी जल्दी बदल नहीं पाते। तो हमारी शिक्षा में क्या होना चाहिए महेंद्र जी, मैं सोचता हूँ, ये मेरी परसेप्शन है कि हमारी शिक्षा में भी हर साल बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ये डिसाइड होना चाहिए, इंडस्ट्री वालों को बुलाया जाना चाहिए, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरफेस होना चाहिए और हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ड्रॉप कर सकते हैं या नए सब्जेक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को इंडिया लेवल पे, बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे एक जैसा जॉब मिल सके, वो कॉम्पीट कर सके। और अल्टीमेटली हम स्टूडेंट को क्यों तैयार कर रहे हैं, न केवल उनको जॉब मिल सके बल्कि हमारे देश का नाम हो सके और हम कंपटीशन में उसे एक अच्छे मैनेजर के रूप में आगे ला सकें और वो एट पार्ट डिसीजन ले सके। सो यहाँ एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट का दायरा नहीं है, यहाँ दायरा ये है कि हमें एवरी ईयर हर साल कोर्सेज को रिव्यू करना चाहिए, हमें इंडस्ट्री की नीड देखना चाहिए और कंटिन्यूस रिसर्च होनी चाहिए कि इंडस्ट्री की नीड कहाँ कहाँ चेंज हो रही है और जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ की नीड चेंज हो रही है या नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं वैसे कोर्सेज लॉन्च करना होंगे और वैसे स्टूडेंट हमें तैयार करना पड़ेंगे, ताकि उन स्टूडेंट्स को उस लेवल का जॉब मिल सकेगा और हमारी ओवरऑल कंट्री स्ट्रेंथन हो पाएगी। जो कि हम जीडीपी और दूसरी बातें कर रहे हैं वो सारी बातें यहीं से शुरू होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं देश का आर्थिक तंत्र, अर्थशास्त्र भी यही कहता है और सोसाइटी की नीड और खासतौर पर इंडस्ट्री की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कोर्सेज डिज़ाइन किए जाने चाहिए, ऐसा कहना है इंदौर के मैनेजमेंट गुरु सम्मानित डॉक्टर आर.के. जैन साहब का। सर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है। भारत के शैक्षणिक परिदृश्य की हमने खूब बात की, चूँकि आपकी ज़ुबान पर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का नाम आया था कुछ समय पहले, तो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कैसा वातावरण है, जो सम्मानीय कुलपति हैं डॉक्टर डी.पी. सिंह साहब कैसा काम कर रहे हैं और अब तक का आपका जो 18 साल का अनुभव रहा है, आपकी निगाहों में कितना कुछ अच्छा काम हो रहा है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में? क्योंकि बहुत जल्दी नेक की टीम भी आने वाली है और एक बार फिर 4 सितारा दर्जा प्राप्त देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को 5 सितारा यानी कि ए ग्रेड दिलाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। जद्दोजहद नहीं कहेंगे महेंद्र जी, क्योंकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हमेशा क्रिएटिविटी के लिए फेमस रहा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय केवल अकेला एक ऐसा विश्वविद्यालय पूरे देश में जिसने शिक्षा जगत में मैनेजमेंट एजुकेशन में कई नए कोर्सेज दिए हैं और इतने अच्छे कोर्सेज दिए हैं, चाहे वो मास्टर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन हो, चाहे मास्टर्स ऑफ टूरिज्म हो, चाहे मास्टर्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो या MIB हो, सारे कोर्सेज देवी अहिल्या के छत्र छाया में ही लॉन्च हुए। और आज देवी अहिल्या की क्रिएटिविटी से और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस से मैं मानता हूं कि इस शहर में 5 से 6 लाख लोगों का पेट पल रहा है। क्योंकि ये 5 से 6 लाख लोग जो अपना पेट पाल रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी आधारित जो नए कोर्सेज लॉन्च हुए, नए इंस्टीट्यूट खुले, नए इंस्टीट्यूट को एफिलिएशन दिया गया, पिछले एक दशक में प्रबंधन शिक्षा ने जो ग्रोथ ली है, ये बिल्कुल एविडेंस है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा काम यहाँ झलक रहा है कि इतने स्टूडेंट को एक साथ निकालते हैं। हम 3 से 5 हज़ार, लगभग 3,000 से 5,000 मैनेजर सप्लाई कर देते हैं। इन सारे इंस्टीट्यूट से जो भी बंदे हमारे बच्चे पास होते हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मैनेजर बनते हैं। और देवी अहिल्या, आप कह रहे हैं जिद्दोजहद, मैं कह रहा हूँ देवी अहिल्या 5 सितारा यूनिवर्सिटी है और इसमें कोई संशय नहीं कि आज हमारे वर्तमान कुलपति डी.पी. सिंह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें हृदय से सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनका आभारी हूं कि उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जो छवि आज बनाई है, ये छवि इतनी अच्छी है
कि हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, उनको 5 सितारा मिलेगा। और जिस तरह से नए कोर्स, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट के अंदर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय लॉन्च करता रहा है, आगे भी हम लोग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ लॉन्च करेंगे। और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मार्फत इस शहर का नाम हम लोग भारत के और दुनिया के नक्शे पे रखेंगे, ताकि जो नई इनोवेटिव कोर्सेज की प्रैक्टिस है उसको जिंदा रखेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ ऐसे कई कोर्सेज हैं जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंट्रोड्यूस किए हैं और पूरे देश ने उस कोर्सेज को माना है। हमारे विद्यार्थी आज चाहे मास्टर्स ऑफ मीडिया मैनेजमेंट हो, चाहे मास्टर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन हो, टूरिज्म मैनेजमेंट हो, पूरे विश्व में हमारे विद्यार्थी हैं। बड़े बड़े चैनलों पे हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं। आज इंदौर में 90 चैनल बताई जा रही है। आप देखिए उन चैनलों पे हमारे विद्यार्थी महेंद्र जी हैं। और मैं सोचता हूँ आप भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहें। मुझे आप पे नाज है, इस विश्वविद्यालय पे नाज है कि मैं इसका विद्यार्थी रहा, मैं इसका प्रोफेसर बना। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूट है उसका आज मैं डायरेक्टर हूँ। मुझे इस यूनिवर्सिटी पे फक्र है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है और एक गहरा संदेश है देवी अहिल्या की नगरी यानी कि एजुकेशनल हब कहे जाने वाले इंदौर के लिए। जाते जाते सर, वो स्टूडेंट्स जो आज यहाँ पर सम्मानित डॉक्टर आर के जैन साहब को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश होगा? और मैनेजमेंट गुरु कौन से मैनेजमेंट के मंत्र आज अपने स्टूडेंट्स को और इंदौर के शिक्षा जगत को देना चाहते हैं? मैं अपने सारे विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि टाइमली हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझना चाहिए। क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है उसको एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारी हर स्ट्रेंथ हमें अपॉर्चुनिटी देती है, वहीं हमारी हर वीकनेस हमें थ्रेट देती है। तो हमें वीकनेस को रिड्यूस करना चाहिए और सारी स्ट्रेंथ को लगाते हुए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए। हमें अपना ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर कट बनाना चाहिए और उस ऑब्जेक्टिव पे काम करते रहना चाहिए। हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साज तू, अरे जब न हो दुनिया में तू, आए याद दुनिया को तू। यही मेरा मैसेज है। कभी हताश मत होइए, ज़िंदगी को जिए, लगे रहिए। और यदि आपका ऑब्जेक्टिव, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अपने सामने रख के, ईश्वर को अपने सामने रख के अपने इरादों को बुलंद करेंगे तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। स्टूडेंट में हौसला होना चाहिए और इस हौसले से वो आगे बढ़ेंगे। इस हौसले भरे संदेश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर आर के जैन साहब, जो कि वर्तमान में GSIMR के डायरेक्टर की भूमिका में हैं और लगातार देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में और ख़ासतौर पर इंदौर के शिक्षा जगत में उनकी अनूठी पढ़ाने की शैली और इसी तरह बातों ही बातों में गहरा संदेश देने का उनका ये अंदाज़ छात्रों में भी उन्हें बेहद लोकप्रिय बनाता है। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जैन साहब ने जो सपना संजोया है, आज की जो कोर्सेज हैं उसमें अमूलचूल परिवर्तन का और इंडस्ट्री और सोसाइटी की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए कोर्सेज को डिज़ाइन करने का वो ज़रूर साकार होगा और देश की सरकार शिक्षा जगत में सुधार लाने के लिए लगातार अपने कदम बढ़ाती रहेगी। साथ ही साथ देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं A ग्रेड पाने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिटी न्यूज़ से बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, सभी को नमस्कार। जी बिल्कुल, कैंपस टॉक के इस खास सेगमेंट में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी शिक्षा जगत की एक और जानी मानी हस्ती के साथ। तब तक मुझे और सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।